नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। जनपद के केएमसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में आज से शांति देवी स्मृति स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है, जो 15 मार्च तक चलेगा। इस स्वास्थ्य मेले में सभी प्रकार की सर्जरी और भर्ती निःशुल्क होगी। प्रेस वार्ता के दौरान अस्पताल के चेयरमैन विनय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि माता शांति देवी की स्मृति में यह आयोजन किया जा रहा है। यह स्वास्थ्य मेला 10 दिनों तक चलेगा, जिसमें सभी प्रकार की जनरल सर्जरी जैसे कि पित्त की थैली का ऑपरेशन, हर्निया, बवासीर और साथ ही में बच्चेदानी का ऑपरेशन, प्रोस्टेट सर्जरी द्वारा प्रसव और नसबंदी, नवजात शिशु और बाल रोग की भर्ती, साथ ही में मोतियाबिंद की सर्जरी समेत फिजियोथेरेपी आदि की सेवा ट्रस्ट द्वारा पूर्णतः निःशुल्क की जाएगी और भर्ती के दौरान दवा और भोजन की व्यवस्था भी निःशुल्क रूप से की जाएगी। नव्या इंडिया फाउंडेशन के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी यह सुविधा। उन्होंने यह भी कहा है कि स्वास्थ्य मेले के माध्यम से मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के पीछे सिर्फ एक उद्देश्य है कि समाज के जो व्यक्ति धन के अभाव में अपनी सर्जरी या इलाज कराने में असमर्थ रहते हैं, उनका इलाज अस्पताल में बिना रुपए खर्च किए जाए और साथ ही में वह भी अपना जीवन यापन खुशहाल होकर कर सके और उनका इलाज संभव हो सके। विनय कुमार ने यह भी कहा है कि एमसी अस्पताल का उद्देश्य व्यावसायिकता नहीं है। अस्पताल हमेशा गरीब जन समाज के निचले स्तर के प्रत्येक व्यक्ति के लिए समर्पित है, जो अपना इलाज धन के अभाव में नहीं करा पाते हैं। अब मेडिकल कॉलेज बनने से चिकित्सा विस्तार तो हो ही रहा है, साथ ही जनपद में ही उच्च स्तरीय चिकित्सा का संकल्पना भी सार्थक हो रही है। उन्होंने भावनात्मक रूप से कहा कि ट्रस्ट और व्यक्तिगत रूप से यही चाहते हैं कि जनपद में इलाज के अभाव में किसी परिवार की जनहानि न हो और स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए हर एक व्यक्ति के साथ केएमसी परिवार खड़ा हुआ है। उच्च स्तरीय चिकित्सा के लिए उन्होंने जनपद के सभी चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ, हॉस्पिटल से अपील की है कि उनके भी संपर्क में यदि कोई भी व्यक्ति है जो कि धन के अभाव में अपना इलाज नहीं करा पा रहा है, तो केएमसी अस्पताल भेजने का कष्ट करे ताकि जन जन को स्वास्थ्य लाभ मिल सके। आगे उन्होंने कहा कि हर माह के 10 दिन स्वास्थ्य मेला का आयोजन होगा और आप सभी इस आयोजन को जन जन तक पहुंचाएं ताकि इसका लाभ मिल सके और सर्जरी का पंजीकरण सुबह के 10 बजे से 2 बजे तक के एमसी हॉस्पिटल में होगा। और इस अवसर पर अस्पताल के सीईओ डॉक्टर एसएम रफीक, डीन प्रोफेसर डॉक्टर पीपी गुप्ता, चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सुरेश, ऑपरेशन मैनेजर डॉक्टर देव जीतू मेघवाल आदि मौजूद रहे। अब जो बीपीएल या उससे नीचे के लोग हैं, उनको हमने देखा कि तमाम हमारे पास तक सूचनाएं आती हैं कि साहब वहाँ पे उस नर्सिंग होम में इतना पैसा मांगा जा रहा है, उसमें ऐसा पैसा मांगा जा रहा है और हम सक्षम नहीं हैं। तो हमारे जहन में एक बात आई कि क्यों न हम इन लोगों को एक टारगेट बना करके पूरे जनपद को संतुलित करने का प्रयास करें। उसी के क्रम में आज जो मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ, उसमें समाज के आखिरी व्यक्ति तक हर तबके के लोग जो धन के अभाव में अपनी चिकित्सा नहीं करा पा रहे हैं, उन लोगों के लिए केएमसी का दरवाजा खुला हुआ है। केएमसी हर तरह की सर्जरी निःशुल्क करेगी, साथ में दवा, किसी भी प्रकार का व्यवसायीकरण नहीं होना है। और मैं आप लोगों के सामने प्रॉमिस भी कर रहा हूं कि हर महीने इस तरीके के 10 दिन तक ये मुहिम चलाया जाएगा और जब तक हमारे शरीर में आखिरी सांस होगी तब तक मैं इस जनपद के लिए और इस तरीके के लोगों के लिए वर्क करूंगा, कार्य करूंगा और जितनी ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों की जान बचाई जा सके उसका मेरा प्रयास रहेगा। सर, मेडिकल कॉलेज भी बनाया जा रहा है, कहाँ तक कार्य पूरा हो चुका है और क्या लगता है कब तक जनता को सपोर्ट कर जाएगा? मेडिकल कॉलेज कंप्लीट पूर्ण हो चुका है, बस सिर्फ उसमें नेशनल मेडिकल काउंसिल का इंस्पेक्शन शेष है। जैसे ही दिल्ली से एनएमसी की टीम आएगी तो हमने सारे मानक उसके पूर्ण करा लिए हैं। अब सिर्फ इंतजार है उस इंस्पेक्शन का। जैसे ही इंस्पेक्शन हो जाएगा फिर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी अब आप इसका उद्घाटन करके यहाँ की जनता के लिए स्टार्ट करिए। लाभ मिलेगा महाराजगंज और आसपास के लोग जो समाज के बड़े लोग हैं उनके लिए तो मैं कहूँगा कि इतनी विधाएं हैं, वो हमें यहाँ से प्राथमिक उपचार लें, उसके बाद से अगर जरूरत हो उनको दिल्ली, बॉम्बे, जहाँ मन हो वहाँ जाए। लेकिन जो मीडियम तबके के लोग हैं और गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं, उनके लिए ये एक तरीके का
मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि जिनके पास पैसे नहीं हैं और जो दूसरे जिले में नहीं जा सकते हैं, उनके लिए आज इतनी विधाएं खुल गई हैं। 14 डिपार्टमेंट एक साथ स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे 82 डॉक्टर्स आपके जनपद महाराजगंज में निवास कर रहे हैं, जिसको आप किसी भी समय, चाहे वो इमरजेंसी हो या दिन का समय हो, लोग दिखाकर अपना चिकित्सा का लाभ ले भी रहे हैं। आज भावनात्मक रूप से जुड़ा हूँ, क्योंकि इसी जनपद ने मुझे एक पहचान दी है और जब तक हमारे शरीर में आखिरी सांस होगा, हम इस जनपद के लिए प्रयास करेंगे और जो भी बन पाएगा उसको पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ। केएन सहानी की रिपोर्ट।